जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम कलेश में भोगते आए हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद के दे। बुधवार 1 अक्टूबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा राजा अध्याय 19 और उसका 30वां वाक्य। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी। आपका दिन आशीषित हो। जब आप परमेश्वर पर ठहरे रहते हैं तो परमेश्वर न केवल आपको स्थापित करता है, वह आपको समृद्ध भी करता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है स्थापित होना और समृद्ध होना। यशायाह नबी ने सबसे बलशाली राजा सेनेचर के बारे में यह भविष्यवाणी की। उसने कहा कि उसके पतन के बाद परमेश्वर इजराइल के लोगों को आशीषित करेगा और परमेश्वर उन्हें बहुत तरीकों से आशीषित करेगा। नबी बात करता है उन लोगों के बारे में जो इजराइल में बचे हुए थे और यह बची हुई प्रजा न केवल स्थापित होगी, यानी उसकी जड़ें नीचे तक ही नहीं जाएंगी, लेकिन ऊपर वे फलवंत भी होंगे। इसका अर्थ यह है कि वह उस जमीन पर एक स्थापित लोग हो जाएंगे और उस जमीन पर वे इतने स्थापित हो जाएंगे कि वह समृद्ध भी होंगे। जिस प्रकार से एक वृक्ष अपनी जड़ें गहरी कर लेता है और ऊपर वे फल देता है। मित्रों, ये अद्भुत आशीष है जो परमेश्वर की ओर से आती है। हम हताश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, व्याकुल हो सकते हैं और दूसरों ने हमें त्याग दिया होगा, लेकिन एक समय पर परमेश्वर अवश्य अपने लोगों को आशीषित करेगा और वह आशीष ये होगी कि सर्वप्रथम परमेश्वर उन्हें उस जमीन पर स्थापित करेगा जिस जगह पर उनकी कोई अहमियत नहीं थी, वहीं पर परमेश्वर उन्हें स्थापित करता है और फिर परमेश्वर उन्हें इतनी आशीष देता है कि वे समृद्ध हो जाते हैं। और लेखक एक सुंदर उपमा के द्वारा हमें यह समझाता है कि वह पहले अपनी जड़ों को दृढ़ करते हैं। इसका अर्थ है कि वे वहां पर स्थापित हो जाते हैं और जब उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, फिर वे फल देना शुरू कर देते हैं और इसका अर्थ है कि वे समृद्ध होंगे और सभी लोग इस बात को देख पाएंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है। मित्रों, जब हम परमेश्वर पर सही समय पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमें स्थापित करता है। हमने हार का सामना किया होगा और हमें लग रहा होगा कि हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम अपनी जड़ों को फैलाएं और हम स्थापित हो जाएं और फिर परमेश्वर हमें समृद्ध भी करता है। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि यदि हम परमेश्वर पर ठहरे रहें तो हम न केवल स्थापित हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें समृद्ध भी करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम तुझ पर ठहरे रहें और तुझी से प्राप्त करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।